जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के फिर से इस महत्वपूर्ण टॉपिक के करंट अफेयर्स में। देखिए, आज का जो करंट अफेयर्स टॉपिक है, कल वर्ल्ड कप हुआ था और उसी को लेकर हमने सोचा कि पूरा का पूरा वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए साथी भी होते हैं और पुराने साथी भी होते हैं। तो ये जो क्लास है आज का आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ चीज़ों को हम ट्रिक से भी याद दिलाने का कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और समझिए। हम इसको समझते हैं और इस टॉपिक से कंफर्म आपका क्वेश्चन आना तय है। और क्वेश्चन आना इसलिए तय हो गया है कि इसको सीरीज को इंडिया ने जीत लिया है, तो इस वजह से अब पूरे चीज़ों को हम समझते हैं और अच्छे तरीक़ा से आप वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो T20 जो वर्ल्ड कप है ये 2024 में हुआ आपका। अगर हम बात करते हैं संस्करण का, तो ये 9वां संस्करण था। कैवां संस्करण था? 9वां। याद रखिएगा, मतलब T20 अभी तक जितना हुआ है 2007 से यह शुरू हुआ था, तो अभी टोटल काउंटिंग के हिसाब से ये 9वां है और ये 2024 में हुआ आपका। और अगर बात करें, देखिए, जो ये वर्ल्ड कप करवाता है, किसी भी तरह का वर्ल्ड कप हो, T20, वनडे, टेस्ट, ये सभी को ICC कराता है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं इसकी विजेता टीम का, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कल के मैच में। इसी वजह से मेरा कल वीडियो भी नहीं गया था, क्योंकि कल जानते हैं, एक बार जान जाइए कि हमारा मैच में उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल हो और इंडिया खेले और जब हम नहीं देखे, तो समझिए हमारा इंडियन होने पे क्या है। अगर आप नहीं मैच देखते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया खेल रहा है, तब समझिए आप भारतीय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो उसके लिए वो किस कंडीशन में है, कहाँ पे क्या है, उसमें हमें साथ साथ रहना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, तो हमारा प्यारा भारत इस सीरीज को जीत लिया है, इंडिया। और अगर बात करते हैं, तो आप देखिएगा, ये जो मैच जीता है, कल का मैच आप लोग भी देखे होंगे। ये मैच उस तरह से जीता गया जिस तरह से समझिए कि बाघ के मुंह से निवाला छीनने के बराबर यह जीता गया था। 3% इंडिया का चांस था जीतने का, और तब जाके इंडिया ने जीत लिया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मैच का, समझे। कल का 3-4 ओवर पूरे मैच को बदल के रख दिया, समझे। अगर हम बात करते हैं इंडिया का, तो इन्होंने यह सीरीज जीत लिया और टोटल इनको 20.4 करोड़ इसमें पैसा मिला। कितना? 20.4 करोड़। अगर उप विजेता की बात करते हैं, मतलब उप विजेता कौन रहा, तो ये साउथ अफ्रीका रहा। साउथ अफ्रीका 10.6 करोड़ रुपया इसको मिला, दक्षिण अफ्रीका को। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका जो था, ये 10.6 मतलब करोड़ इसको रुपया मिला। और देखिए, सेमीफाइनल में जो टीम हारता है उसको 6.5 करोड़ रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 6.5 करोड़ रुपया के करीब मिलता है आपका, जो सेमीफाइनल में टीम हार जाता है। जैसे में इंडिया ने सेमीफाइनल में जिसको हराया, उसको कितना पैसा मिला होगा? तो इंग्लैंड को 6.5 करोड़, क्योंकि इंडिया ने उसको हराया और उसका साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा के आया है, तो उसको भी उतना पैसा मिला होगा, हारने वाले टीम को। अब अगर बात करते हैं हम अगले मेजबान का, तो मेजबान देश जो था आपका, मतलब ये जो वर्ल्ड कप हुआ, ये कहाँ कहाँ हुआ, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। तो यही सब क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछेगा कि T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ, उसको मेजबान करने वाला देश कौन था, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। आपको ऑप्शन कैसे देगा? अमेरिका वेस्ट इंडीज, अमेरिका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इंग्लैंड, ऐसे दो ऑप्शन करके देगा आपको। तो याद रखिएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अगर हम आगे बात करते हैं कुल टीमों का, तो कुल टीम इसमें कितने थे, तो कुल 20 टीमों ने यह मैच को खेला और टोटल 55 मैच हुए। कितने मैच हुए? 55 मैच, और कुल 20 टीमों ने इस मैच में भाग लिया था। और अगर हम बात करते हैं 20 टीमों का, तो अब देखिए इधर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुल जो टीम ग्रुप बनाया गया था, ये टीमों का 20 टीमों का, ये 4-4 ग्रुप में, हर एक ग्रुप में 5 टीमों को रखा गया था। ABCD कैसे रखा गया था? ABCD। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक देखिए, फाइनल में हारने वाला साउथ अफ्रीका है और जीतने वाला कौन है? इंडिया है। तो आखिरकार इस ग्रुप में से इंडिया और साउथ अफ्रीका को किस ग्रुप में रखा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये विजेता और उप विजेता फाइनल का, बाकी कंट्री वाला देश नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एग्जामिनर भी वहीं पे फोकस करता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल बनने का चांस होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ग्रुप को याद कर लीजिए, वो ग्रुप से नहीं पूछेगा। कंफर्म याद रखिए कि जो आपका साउथ अफ्रीका का ग्रुप होगा, इंडिया का ग्रुप होगा, वही आपसे पूछेगा। तो सबसे पहला नंबर इंडिया को A ग्रुप में रखा गया था और साउथ अफ्रीका को D ग्रुप में रखा गया था। ये बात तो पहले आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इंडिया का, तो ये A ग्रुप में था, साउथ अफ्रीका कौन ग्रुप में था? D ग्रुप में। तो आप देखो A ग्रुप में कौन कौन सा देश शामिल था। इसमें पाकिस्तान था, भारत था, USA था, अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा। देखिए 5 देश आपको पूरा गया होगा, 1 2 3 4 5।
अगर 5 का गुना कर देते हैं हम 4 से ABCD से, तो कितना हो जाएगा 20 देश, और 20 कंट्री ने यहाँ पे भाग लिया है। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ICC भी बहुत खेला कर देता है, जब भी भारत है उस ग्रुप में पाकिस्तान को पक्के रखता है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि हमारा इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है क्रिकेट का, और इंडिया में क्रिकेट को बहुत वर्चस्व दिया गया है, और इससे ICC को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो इसी वजह से भारत पाकिस्तान के लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं मैच में, तो इसलिए इसको ग्रुप में रखा था, समझे, यही कारण हो सकता है, और क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका का, तो ये किस ग्रुप में था, ये D ग्रुप में था, जिसमें श्रीलंका था, बांग्लादेश था, नेपाल था, साउथ अफ्रीका था, नीदरलैंड था, तो ये सब कंट्री थे। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका हम अभी ट्रिक आपको बना के देंगे जिससे कि आपको सब याद हो जाएगा। तो वीडियो पे आप बने रहिए कंटिन्यू। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये समझ में आ गया आपको। अब फिर हम इधर आ जाते हैं। अब देखिए कल का जो मैच हुआ, उस मैच में मैन ऑफ द मैच जो मिला वो मिला विराट कोहली को। विराट कोहली ने 76 रन काफ़ी अच्छे तरीका से बनाया, और यही 76 रन इंडिया को जीत के तरफ ले गया। नहीं तो कल इंडिया का कंडीशन काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया था। आप देखे होंगे, मैच तो देखे ही होंगे, ये जो ऋषभ पंत थे, उसका सूर्य कुमार यादव थे, ये दोनों के दोनों अच्छे बैट्समैन होके भी नहीं चल पाए कल के मैच में, और रोहित शर्मा भी। तो मेन कमान संभाला कौन, आपका विराट कोहली, और इन्हीं की वजह से एक स्कोर अच्छा खड़ा हो पाया। ऐसे ये भी टुक टुक कर रहे थे, लेकिन आगे जाके इन्होंने अच्छा रन बना दिया। अगर हम आगे बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज का, तो देखिए मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है, तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है तेज बॉलिंग में, और इन्होंने यह पूरे मतलब T20 वर्ल्ड कप में टोटल 15 विकेट लिया। कितना विकेट लिया, 15 विकेट। तो मैन ऑफ द सीरीज याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह को मिला, और मैन ऑफ द मैच मिला किसको, विराट कोहली को। अगर हम आगे बात करते हैं कि इस पूरे मतलब T20 में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया, सर्वाधिक रन बनाने वाले जो प्लेयर है वो है रहमानुल्लाह। कौन है, रहमानुल्लाह गुबराज। कौन है, रहमानुल्लाह गुबराज, और इन्होंने 281 रन बनाया। ये जो प्लेयर है कहाँ के, अफगानिस्तान के। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक विकेट लेने वाला का, मतलब पूरे T20 में, इस 2024 के पूरा T20 समझिएगा, पूरे T20 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो ये फजल हक फारूकी ने लिया। और ये फजल हक फारूकी की बात करते हैं, ये भी कहाँ का है, अफगानिस्तान का। तो फजल हक फारूकी और रहमानुल्लाह गुबराज, ये सबसे ज़्यादा रन बनाया 281, और फजल हक फारूकी इन्होंने 17 विकेट लिया। और अगर हम बात करते हैं तो अर्शदीप सिंह, ये हमारे भारत के बॉलर हैं, इन्होंने भी 17 विकेट लिया। लेकिन फजलुल हक को ऊपर हम इसलिए रखे हैं क्योंकि इन्होंने कम रन से, और अच्छा अर्शदीप सिंह के अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा रन रेट कम देने का, तो इस वजह से अर्शदीप सिंह नीचे हो गए और फजल हक ऊपर हो गए, जबकि इन दोनों ने बराबर विकेट लिया है, 17-17 विकेट। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ों को, तो इतना आपको पूरा का पूरा याद रखना ही है। अब हम आ जाते हैं इधर। अगर हम इसका बात कर लेते, देखिए भारत विजेता, अगर पूरी बात करते हैं अभी तक भारत ने कितने मैचों को जीता है वर्ल्ड कप, तो भारत कल के मैच जीत कर टोटल 4 वर्ल्ड कप वो जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप जीत के, ऐसे ट्रॉफी की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसको जीत के टोटल भारत 6 वर्ल्ड कप जीता है। कितना, 6। लेकिन फाइनली अगर हम बात करते हैं वनडे और T20 का, तो ऐसे में 4 इन्होंने जीता है। तो देखिए कितना 1983 में भारत ने पहला मतलब वनडे मैच जीता था वर्ल्ड कप, जिसमें कपिल देव सर कप्तान थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा 2007 का, तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप धोनी के मतलब कप्तानी में जीता गया था। और इसमें कौन थे, अभी हम आपको क्या बताएं, मतलब कपिल देव थे। कौन थे, कपिल देव थे, जिनके मतलब कप्तानी में यह मैच जीता गया था। 2011 में 50 ओवर का मैच ये धोनी के समय में ही जीता गया था। और 2024 का ये T20 वर्ल्ड कप ये किसके समय में जीता गया, तो रोहित के समय में, रोहित शर्मा के समय में। तो आपको ये समझ में आ गया। तो इस सीरीज को भी आप थोड़ा याद रखिएगा। पूछेगा कि इसमें से भारत ने कब वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो आप इस समय को भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा किसके कप्तानी में जीता गया। तो पहला तो कपिल देव सर के कप्तानी में, उसके बाद धोनी सर के दोनों, उसके बाद रोहित शर्मा के कप्तानी में अभी हाल ही में मैच जीता गया है। और 2000 ये जो वनडे हुआ इससे पहले, जिसमें भारत को हार मिली, छठ पर्व के समय में हो रहा था, उसमें भी भारत जीत जाता, लेकिन कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसी वजह से वो हार गया। नहीं तो अभी 5 नहीं 6 वर्ल्ड कप हो जाता है यहाँ पे। अब हम आगे सॉरी 4 नहीं 5 हो जाता। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे समझिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। अगर हम बात करते हैं 10वां T20 वर्ल्ड कप, 10वां T20 वर्ल्ड कप जो होगा ये 2026 में कहाँ होगा, तो ये श्रीलंका और भारत में होगा। कहाँ होगा, अब जो हर 2 सालों पे मतलब T20 जो वर्ल्ड कप है ये हर 2 साल के बाद होता है। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। और ये जो फाइनल वनडे वर्ल्ड कप है ये हर 4 साल के बाद होता है, 2 साल और 4 साल। तो देखिए T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो होगा वो श्रीलंका और भारत में ही होगा।
तो अगर हम आगे बात करते हैं 11वां T20 वर्ल्ड कप ये कब होगा 2028 का, तो ये 2028 का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। समझे। देखिए ये जब भी होता है तो सटा के उस एरिया में दो देशों के होता है। जैसे में आप देखिएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों सटा हुआ था, तो उसके आजू बाजू में कराया गया वर्ल्ड कप। उसका श्रीलंका और भारत पड़ोसी देश है तो यहाँ होगा, उसका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एक तरफ है तो वहाँ पे होगा। तो ऐसा आप समझ के चलिएगा थोड़ा, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होगा, एक बार ऑस्ट्रेलिया ऊ कोना में है, एक बार इंग्लैंड ऊ कोना में है, तो ऐसा थोड़ी होगा। भारत और एक के बार आपका मान चलिए अमेरिका में होगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो आप ट्रिक्स, आपको अगर ऑप्शन भी देगा तो आप दिमाग लगाइए कि इसका पड़ोसी कोई देश होगा जिसके में हुआ होगा। आगे अगर हम बात करते हैं आईसीसी T20 में सबसे ज्यादा रन अभी तक किसने बनाया है, मतलब अभी तक किसने बनाया, और विराट कोहली की बात करते हैं तो इस बार विराट कोहली ने मतलब मैच के बाद इन्होंने घोषणा भी कर दिया कि अब हम T20 से संन्यास लेते हैं, और संन्यास ले भी लिया समझिए। तो अब कोई भी मतलब इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अभी तक सबसे कौन बन गए, तो हमारे विराट कोहली ही हैं। ये रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं विराट कोहली। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक के T20 वर्ल्ड कप में। इन्होंने 1292 रन अभी तक के में मारा है। कितना रन मारा है? 1292 रन, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आईसीसी T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये साकिब अल हसन है पूरे T20 वर्ल्ड कप में, मतलब जब से हुआ है तब से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन है? साकिब अल हसन। ये बांग्लादेश के हैं और इन्होंने 50 विकेट अभी तक ले चुके हैं। कितना विकेट? तो साकिब अल हसन 50 विकेट, और ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। अगर आगे हम बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का ये हुआ, इसमें अगर हम बात करते हैं कि सबसे इसमें किसको किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो इसमें 4 व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसमें से आपका युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, ये 4 लोगों को बनाया गया था। तब याद रखिएगा भारत के युवराज सिंह, उसेन बोल्ट कहाँ के? जमैका के, ये तो क्रिकेटर नहीं है, ये धावक है। उसके बाद क्रिस गेल, ये क्रिकेटर है कहाँ के? तो ये वेस्ट इंडीज के। उसके बाद शाहिद अफरीदी कहाँ के? तो शाहिद अफरीदी आपके पाकिस्तान के। तो ये 4 लोग थे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। हम आपको बोलेंगे कुछ चीज़ों का हम ट्रिक देते हैं, जैसे में इसका हम ट्रिक दे देते हैं। उसके बाद भारत अगर हम बात करें तो ये जो है भारत, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। तो इसका हम ट्रिक आपको जस्ट बना के दे देते हैं कि कौन कौन ये मतलब देश के साथ शामिल था। तो आप वीडियो पे बने रहिए बस 1 मिनट के लिए, हम थोड़ा पॉज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपको हम ट्रिक के बारे में बोले थे कि बता देते हैं। तो देखिए अगर हम ए ग्रुप इंडिया की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा देश शामिल था? पाकिस्तान, भारत, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे आ भकुआ पाकिस्तान। कैसे याद रखेंगे? आ भकुआ पाकिस्तान, आ भकुआ पाकिस्तान। तो आ से क्या हो जाएगा आप समझो, आ से क्या हो जाएगा? आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आ से आयरलैंड। भ से क्या हो जाएगा आपका? भारत। और कू से क्या हो जाएगा आपका? कनाडा। क से क्या हो जाएगा? कनाडा। आ भकुआ क्या हो जाएगा? अ से क्या हो जाएगा आपका? आयरलैंड। भ से क्या हो जाएगा आपका? भारत। कू से क्या हो जाएगा? कनाडा। फिर आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। अ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो आ भकुआ समझ में आ गया? किसको बुला रहा है? भकुआ कौन है? पाकिस्तान है ना। इस ससुरा को बुला रहा है आ भकुआ पाकिस्तान। तपा से पाकिस्तान। समझ में आ गया? आ भकुआ पाकिस्तान याद रखिएगा। भारत जिस ग्रुप में था, भारत बुला रहा था किसको? भकुआ पाकिस्तान को। आ भकुआ पाकिस्तान। तो आ से क्या हो जाएगा आपका? समझ में आ गया। तो ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा कि एक ग्रुप में कौन कौन था। समझे। अब डी ग्रुप की बात करते हैं तो इसको कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा, बंसी नाम का व्यक्ति है, वो मैच खेलता है। क्या खेलता है? मैच खेलता है। देखिए श्री बंसी ने खेला मैच। क्या रखिएगा? श्री बंसी ने खेला मैच। इसको ऐसे याद रखिएगा। अगर इसमें पाकिस्तान रहता तो फिर वो भगुए तो कोई ट्रिक बनाए थे, लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं, इसलिए सबका इज्जत करना है कि नहीं। तो श्री बंसी ने खेला मैच। तो श्री से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नौ से क्या हो जाएगा आपका? नेपाल। सी से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। और क्या हो जाएगा? ने से क्या हो जाएगा आपका? नेपाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? से एक बार और देखते हैं। श्री से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। सी से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ने से क्या हो जाएगा? नेपाल। तो श्री बंसी ने खेला मैच। तो ये सभी दोनों का दोनों ग्रुप आपको याद हो गया होगा, तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर मान के चलिए 10वां और 11वां संस्करण के देश को आप याद करना चाहते हैं तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखिए एक ट्रिक बता देते हैं। श्री भारत न आए। क्या रखिएगा? क्योंकि भारत से सबको अब डर लगता है। श्री भारत न आए। तो श्री से क्या हो जाएगा? 10वां संस्करण जो होगा श्रीलंका। उसके बाद भारत।
हो जाएगा। और 9 आय से क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, आय से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। और ये जो ट्रिक हमने आपको दिया, भगवा पाकिस्तान ना आए, इसी तरह का हमने ट्रिक दे दे के कई करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने डाला है, वो सभी एग्जाम में आपके आता है। बस थंबनेल हम दरोगा करके बनाते हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा दरोगा कलर के ज़्यादा है। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं और ट्रिक से करंट अफेयर्स याद करना चाहते हैं, और करंट अफेयर्स देखने के बाद आपको 60% करंट अफेयर्स वीडियो देखने के बाद ही याद हो जाएगा, और बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप चैनल को खोलिए और देखिए। और 2024 के करंट अफेयर्स हमने काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक से बनाया है, जैसे G7, G20, ये सब सम्मेलन का हमने ऐसा ऐसा ट्रिक दिया है जो आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।